बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाइन मौजा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी एक डिज़र्ट की रेसिपी। एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड हैं अमल, उन्होंने इसकी रेसिपी शेयर की थी। थोड़ी बहुत इसमें मुझे चेंजेस करनी पड़ी क्योंकि चीज़ें कुछ पूरी घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन जज़ाकल्लाह खैर, ये भी सदका जारिया है। जब हम अपनी रेसिपीज़ एक दूसरे शेयर करते हैं, लोग खाते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो आपको दुआओं में याद रखते हैं। तो इसके लिए जी सबसे पहले हमें चाहिए थिकन क्रीम। तो हमने तकरीबन 600 मिल की 2 बॉटल्स जो है वो थिकन क्रीम ली है। इसके अलावा हमें मैरी बिस्किट्स चाहिए, मैंगो पल्प, फ्रेश मैंगोज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क चाहिए हमें, और इसके लिए आपको बीटर भी चाहिए, और क्रीम चीज़ का एक जो छोटी बकेट है वो भी हमने यूज़ की है। तो बस इसको आपने सबसे पहले हमने इसको विप करना है। उसके लिए मैंने गूगल किया था तो मुझे पता चला जी कि जो ये मेटल की जो रॉड्स होती हैं, इनको अगर आप 5 या 10 मिनट्स के लिए पहले फ्रीज़र में रख दें तो ये ज़्यादा अच्छा विप करता है, क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं और उससे वो प्रोसेस जो है थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो जब तक वो विप होती है जी, हम इसमें एक साइड पे हमने क्रीम चीज़ और जो कंडेंस मिल्क है वो तकरीबन 1/4 बॉक्स जो है उसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे आपस में, ताकि वो थोड़े स्मूथ हो जाएं, क्योंकि जो क्रीम चीज़ होता है वो थोड़ा सा उसमें गुटलियाँ सी बन जाती हैं। तो इनको मैंने मशीन से करने की बजाय हाथ से ही कर लिया था, काफ़ी हद तक कंसिस्टेंट हो गया था। तो ये देखेंगे, वो आपको फील हो रहा होगा कि पहले जो क्रीम थी वो काफ़ी रनी थी, और अब देखें बीट होने के बाद बीटर से ये थिक होती जा रही है। थोड़ा सा हम इसको और करेंगे। अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसके अंदर प्रॉपर आपको लाइन सी जैसे कि प्रॉपर थिक हो रही है और बेस्ट कंसिस्टेंसी में आती जा रही है। एक ज़माना था कि इस पर मुझे बड़ा खौफ आता था इसको बनाने के लिए कि पता नहीं होगी नहीं होगी, जैसे स्पेशली केक की ड्रेसिंग करनी हो तो ये प्रॉपर इस तरह से ना हो तो मज़ा नहीं आता ड्रेसिंग करने का। तो बस जी इसमें फिर हमने कंडेंस मिल्क और जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर था वो ऐड किया। इसको हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे मैंगो पल्प। आप इसके लिए और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जेलीज़ हो गई या फ्रेश मैंगो के पीसीज हो गए। तो मेरे पास जो चीज़ें मौजूद थी, ये रेसिपी मैं उसी से बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो मेरे पास अभी मौजूद नहीं थी, बट आई थिंक इट विल बी गुड इंशाल्लाह। तो बस जी उसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। मैंगो पल्प आप जब आप ऐड करें, क्रीम में मैंने थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून क्रीम शुगर भी डाल दी थी। तो अगर आपको लगे, वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क भी डलना है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर किसी की कोई मेडिकल कंडीशंस हों, शुगर है वो नहीं ले सकते, तो सिर्फ मैंगो पल्प भी ऐड किया जा सकता है। वेरिएशन जो है वो हर फैमिली और हर पर्सन जो है वो अपने हिसाब से ऑफ कोर्स कर सकता है डिज़र्ट में। तो बस जी इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंगो के जो डिज़र्ट्स होते हैं गर्मियों में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं आपको किसी दिन इंशाल्लाह मैंगो सूफले बनाना भी सिखाती हूँ, क्योंकि इसका एक अपना ही वो गर्मियों का एक मज़ा हो जाता है। तो रेंज मैंने रेक्टेंगल, ये जो पायरेक्स वाली डिश होती है वो ली है। मेरी जो बिस्किट्स थे उनको क्योंकि कहा था जी कि डिप करके तो आप फिर डिश में लगाएं, तो मैंने सोचा कि दूध ही डालते हैं जी डिश में तो उतने ऐसी सिटांगे बिस्किट तो जी डन हो जाएगा। तो बस एक ही बात है कि आप उसको डिप करके डालें या पहले बिस्किट दूध नीचे डाल के उसके ऊपर बिस्किट रख दें, तो ये वेट हो जाएंगे। अगर लगे कि कम है तो ऊपर से 2-3 घूंट हम और दूध के डाल देंगे। तो जी मेरी बिस्किट्स जो हैं ये परफेक्टली पूरे आ गए थे, 4 इन अ लाइन। तो उसको हमने सारा नीचे बेस बना दी। देखिए दूध जो है वो कितनी जल्दी से बिस्किट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, साथ साथ ही ख़त्म होता जा रहा है। तो 3 जो थे वो एक डायरेक्शन में आए थे और दूसरे मैंने फिर लेंथ वाइज रख दिए। तो ये है जी इसकी बेस। किसी किस्म की भी शेप के बाउल में आप इसको बना सकते हैं। मैंने ये रेक्टेंगल वाला लिया है और इसमें परफेक्टली जो है ये बिस्किट्स भी इस तरह से पूरे आ गए हैं। नहीं, दूध उसने काफ़ी हद तक पी लिया था बिस्किट्स ने, और ऊपर से भी बिस्किट ड्राई थे, तो थोड़ा सा दूध हम ऊपर से और डाल देंगे ताकि बिस्किट जो है सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे लगें। मैं इस तरह के जो मीठे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम्स और चीज़ें डलती हैं कम ही बनाती हूँ। ज़्यादातर वही बात है कि मुझे गुलाब जामुन या इस तरह खीर हो गई या इस तरह के मीठे, लेकिन आज मैंने सोचा कि इस रेसिपी को खाया जाए क्योंकि
बनाया जाए, क्योंकि फ्रेंड के घर खाई थी और बहुत ही मज़े की लगी थी। लेकिन एक बात तो है कि हर बंदे का जी अपना टेस्ट होता है। जब फ्रेंड के घर खाई थी तो फॉर श्योर कि वो और टेस्ट की होगी, ये जो मैं बना रही हूँ ये और टेस्ट की होगी। हर बंदे के हाथ में अपना ही टेस्ट होता है। तो ले जी, वो जो हमने मिक्सचर मिक्स किया था मैंगो पल्प वाला, उसको हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। तो एक गुड लेयर उसके ऊपर डाल दें ताकि वो ना हो कि बिस्किट ही बिस्किट लगे, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर अच्छा लगता है। लें जी, ये हो गया। तो इसकी एक लेयर करने के बाद अब हम फिर एक बिस्किट्स की लेयर करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं, मैंगो पल्प थोड़ा डालना हो, उसकी लेयर करनी हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितने इंग्रेडिएंट्स हैं और आप किस तरह से उसको ज़्यादा, आपको किस तरह से अच्छा लगता है। नहीं जी, पहले मैंने बिस्किट वैसे ही डाल दिए, फिर मुझे ख्याल आया कि इनको तो डिप करना था, क्योंकि इसके ऊपर तो हम दूध नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से क्रीम डिप की है। तो फिर बाकी जो थे वो हमने दूध में डिप करके उसकी लेयरिंग शुरू कर दी। जो ये मैरी बिस्किट्स हैं, ये जो नाइस वाले बिस्किट्स हैं, इनको मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले जो थे वो जो दूसरे डिज़र्ट्स वगैरह में जो बिस्किट्स यूज़ होते हैं, जो टिरामिसू में भी होते हैं, मैं वो वाले यूज़ करती थी। लेकिन इस रेसिपी में ये नाइस वाले बिस्किट्स थे, तो मेरा ख्याल है कि ये मैंने सोचा कि इसको ये इस्तेमाल करके देखा जाए, ताकि टेस्ट एक तो ज़रा डिफरेंट हो जाएगा बाकी जो रेसिपीज़ होती हैं, और नया बिस्किट भी ट्राई हो जाएगा। लें जी, बिस्किट की एक और लेयर हो गई है। अब इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर डालेंगे और फिर हम इसको ढककर रख देंगे फ्रिज में, और जब सर्व करना होगा तो इसके ऊपर बस हम मैंगो पल्प डालेंगे और इट विल बी रेडी टू सर्व। और एज़ यूजुअल मेरा ख्याल है कि मैं तस्वीर लेना भूल जाऊंगी क्योंकि जब मेहमान आए होते हैं तो जी बस पढ़ लो हो रही होती है। तो एनीवेज वी विल ट्राई आवर बेस्ट, और फिर हम आपको एंड में इसकी तस्वीर भी दिखाते हैं, और आई थिंक मैं फ्रंट पेज पे भी इसकी तस्वीर लगा दूंगी। आज हमारे घर अफ्तारी है और मैंने 2 डिज़र्ट्स बनाए हैं, गुलाब जामुन और मैंगो डिलाइट। मैंने इसका नाम चेंज करके मैंगो मानिया कर दिया था क्योंकि और भी बहुत सारे डिलाइट हैं, तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो हम आज से इसको बुलाएंगे मैंगो मानिया। लें जी, तकरीबन रेडी है। ऊपर से हमने इसको थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से स्मूथ कर दिया है, और मैंने इसको टेस्ट करके खा के देखा है, बहुत ही मज़े का था। जब मैंने दूसरा बाउल बनाने की कोशिश की तो जी हुआ ये कि हमारे जो नाइस बिस्किट्स थे वो हो गए ख़त्म। तो फिर हमने जो बिस्किट्स हम डालते हैं दूसरे डिज़र्ट्स में, ये थोड़े थिक होते हैं, और उसको हमने दूध में डिप किया और उनको हमने यूज़ किया। टिरामिसू में भी यही बिस्किट्स यूज़ होते हैं, तो हमने कहा कि एक तो डिफरेंट तरह की ट्राई भी हो जाएगी, और मैरी बिस्किट्स थे भी नहीं, तो बस जी उन बिस्किट्स की लेयरिंग की। लेकिन क्योंकि वो ज़रा थिक बिस्किट्स थे तो वो सॉफ्ट होने में टाइम ले रहे थे, और हमें उसको डिप करके थोड़ा सा माइक्रोवेव किया, और फिर उसको हमने दोबारा से ठंडा किया। तो बाज़ का ऐसे ही बगैर वजह के काम लंबा भी हो जाता है। हालांकि ये रेसिपी बनने में मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल से हाफ़ एन आवर में मेरा ख्याल है 2 बाउल आराम से बन सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये वाले जो बिस्किट्स हैं ये थोड़े से थिक हैं, तो इस वजह से दूध अब्जॉर्ब होने में भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप शुरू करने से पहले डिप कर दें, ताकि जब तक आप डिज़र्ट बनाना स्टार्ट करें तो ये सॉफ्ट हो चुके हों। ये थोड़ा सा बिस्किट और केक के दरमियान का टेक्सचर है इनका, क्योंकि ये थोड़े ज़रा सॉफ्ट होते हैं, तो इसको आप स्क्विश भी कर सकते हैं थोड़ा सा अपनी उंगलियों की मदद से या स्पून की मदद से, या अगर आप इसको ऐसे ही पूरा रखना चाहें, तो दोनों सूरतों में ये बहुत मज़े के लगते हैं। जब डिज़र्ट ठंडा हो जाता है तो जी बस हट जाओ पीछे, इट्स सो यम, अल्हम्दुलिल्लाह। इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा। मैंगो के डिज़र्ट्स अगर आपके किसी के पास और रेसिपी हो या कोई बहुत फेवरेट हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि गर्मियों में ये सौगात आम की बहुत सी रेसिपीज़ तो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। पाकिस्तान में जी गर्मियों में अपनी ही बात थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़े से टब में पानी और बर्फ़ डालनी और आम खाने। यहाँ के मुल्कों के आमों का टेस्ट थोड़ा वैसा नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी, तस्वीर लेना हम वाकई भूल गए थे। बड़ी मुश्किल से एक टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर निकाली है आपके लिए। कुछ ज़्यादा हमने नहीं किया था, सिर्फ मैंगो पल्प ऊपर डाली और सर्व कर दिया था। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त।
दुआओं में याद रखिएगा, डिज़र्ट को एंजॉय करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.